खमा गणिसा राम राम आपरो घणो घणो स्वागत है जलको रहा खास कार्यक्रम बाता उपचुनावारी मैं नंदिता आपके साथ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र और झारखंड के साथ देश भर में खाली हुई विधानसभा सीटा पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है, जिसके तहत राजस्थान की 7 विधानसभा सीटा पर 13 नवंबर ने वोटिंग हुई और 23 नवंबर ने परिणाम आए। बट तारीख जारी होने के साथ ही 7 सीटा पर आचार संहिता भी लागू हुई। आचार संहिता लागने के साथ ही आज सीटा पर अब कोई भी उद्घाटन, लोकार्पण और सरकारी योजना की घोषणा नहीं हो सके। इसलिए सरकारी कामों पर रोक रही और मंत्री 7 सीटा वाला इलाका में सरकारी वाहन और सुविधा को उपयोग भी नहीं कर पाए। प्रदेश में अभी तक उपचुनाव में कांग्रेस को पलड़ो हमेशा भारी रही है। बट हरियाणा चुनाव के परिणाम पहला तक बीजेपी की राह मुश्किल दिख रही है, पर अब हरियाणा में जीत के बाद पार्टी को आत्मविश्वास बढ़ी हुई नजर आ रही है और मानो जा रही है कि हरियाणा की जीत आज सीटा पर नैरेटिव भी सेट करी। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया ने ले बीजेपी हर सीट पर 3-5 प्रत्याशियों को पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व ने भिजवा दिया है। अब प्रत्याशी को नाम तय होने पहला क्षेत्र में फील्ड सर्वे कराए जा रही है। फिर बाद में पार्टी हाईकमान प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगाए। दूसरी तरफ कांग्रेस भी हर सीट पर प्रत्याशी चयन ने ले रायशुमारी कर चुकी है। बात दौसा सीट की करा तो अटू कांग्रेस का मुरारी लाल मीणा सांसद बना है। अब भाजपा उपचुनाव में खुद की खोई हुई साख हासिल करने की कोशिश करी और कांग्रेस वापस जीत खुद का राजनीतिक वर्चस्व ने कायम रखने की कोशिश करी। बीजेपी जो नाम टिकट के लिए चल रहा है बामे शंकर लाल शर्मा को नाम सबू आगे है। मानो जा रही है कि बीजेपी दौसा सीट पर एक बार फिर ब्राह्मण चेहरा पर दाव खेल सके, क्योंकि ब्राह्मण बीजेपी को कोर वोट बैंक है। साथ ही इस सीट पर ब्राह्मण वोटरों की संख्या भी काफी है। इसलिए ओ फैक्टर 2023 में प्रत्याशी रिया पूर्व विधायक शंकरलाल शर्मा के पक्ष में नजर आ रही है। दूसरा नाम है जगमोहन मीणा, जो कि कदावर नेता है और मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भाई भी है। आपने बता दूं किरोड़ी लाल लोकसभा चुनाव में भी खुद का भाई के लिए टिकट मांगे हुए। साथ ही किरोड़ी लाल अभी पार्टी नाराज भी चल रहा है, तो हो सके बाकी नाराजगी दूर करने के लिए बानी राजी करने के लिए बीजेपी आप पर दाव लगा सकती है। जातिगत फैक्टर देखा तो एसटी वोटर भी इस सीट पर निर्णायक भूमिका में है। बटे यदि बीजेपी ब्राह्मण और एसटी की बजाय एससी पर दाव खेले तो पूर्व विधायक नंदलाल बंसीवाल ने दौसा सीटों प्रत्याशी बना सके, क्योंकि जनरल सीटों पहला नंदलाल बंसीवाल 2 बार विधायक रह चुका है। पर अगर पार्टी एक परिवार एक टिकट को नियम लागू कर देवे तो जगमोहन मीणा और नंदलाल बंसीवाल दोनों ही इस दौड़ में पिछड़ सके, क्योंकि जगमोहन का भाई किरोड़ी और भतीजा राजेंद्र दोनों विधायक है, तो नंदलाल बंसीवाल का भतीजा विक्रम बंसीवाल भी सिकरायु विधायक है। बात कांग्रेस का संभावित उम्मीदवार की करा तो कांग्रेस की सीट पर मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता और बेटी निहारिका मीणा के नाम पर विचार करती है। दूजो नाम है सचिन पायलट का करीबी और पूर्व विधायक डीआर खटाना को। अगर टिकट वितरण में इस बार भी पायलट की भूमिका अहम रहे तो आने टिकट मिल सके। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी स्तर पर करो जाए, पर चर्चा आके नाम की तेज है। कांग्रेस में राजस्थान यूनिवर्सिटी का महासचिव रिया नरेश मीणा भी प्रमुख दावेदारा में से एक है। विधानसभा चुनाव में नरेश 12 जिला की छाबड़ा सीट और निर्दलीय चुनाव लड़ 44,000 वोट हासिल कर। सचिन पायलट कैंप नजदीकी की वजह नरेश को नाम भी एक बार फिर चर्चा में है। एक चर्चा आ भी है कि यदि 200 टिकट नहीं मिले तो नरेश मीणा देवली उनियारा सीट पर भी शिफ्ट किया जा सकता। तो युवा नेता संदीप शर्मा भी टिकट का दावेदारा में से एक है। बीजेपी के जिया कांग्रेस भी यदि ब्राह्मण चेहरा पर इस सीट पर दाव लगावे तो संदीप शर्मा ने टिकट मिल सके, क्योंकि संदीप पायलट का खास है और पहला भी कई पदा पर रिया है। एनएसयूआई में प्रमुख नेता के रूप में पहचान भी बढ़ाई है। फिलहाल बीजेपी का मुकाबला में कांग्रेस प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में थोड़ी पीछे चल रही है। हालांकि कांग्रेस भी प्रत्याशी चयन ने ले सभी सीटा पर रायशुमारी पूरी कर ली है, पर अभी प्रत्याशियों के नामा को पैनल नहीं तैयार करियो। और बिया भी काबिले जिक्र है कि पहला भी यान का कई मौका आया है जब कांग्रेस बीजेपी के बाद ही खुद का उम्मीदवारों का पत्ता खोलिया है। इसलिए हो सके उपचुनाव में भी कांग्रेस खुद की रणनीति के तहत बीजेपी के बाद ही खुद का प्रत्याशी घोषित करे। दौसा सीट का उम्मीदवार ने ले आपने कई लगे पार्टियां कौन सा उम्मीदवार ने मौको देवे तब चुनाव एकदम टक्कर वालों हुए, या कौन सी पार्टी इस सीट पर इस बार जीत सके, कमेंट में लिखकर बताओ, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी मायने रखे। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बढ़ाए रखो झलकों पर आपरो प्यार और विश्वास।
खमा गनीसा, राम राम।